बलिया के छोड़हर ग्राम सभा में अमृत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत एसटीपी एवं सीवरेज कार्य का भूमि पूजन उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा कि मोदी जी का विकास, योगी जी का विकास, दोनों डबल इंजन का विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। वहीं 3 राज्यों में चुनाव देखे मोदी जी के गारंटी को लेकर जनता के बीच गया, जनता ने स्वीकार किया और मोदी सरकार ने जो डेवलपमेंट किया है वह जनता के सामने जा रहा है। 2024 में सुनामी रहेगी और पूरे देश में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 सीट मोदी के नेतृत्व में जीतेंगे। लोकसभा में 2 युवक अंदर जाने में सफल रहे। सवाल पर कहा कि सुरक्षा में चूक है, हमारे देश के धरोहर वहां पर बैठकर भविष्य तय करते हैं। वहां हमारे देश के सभी पक्षों विपक्ष नेता वहां पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर इस तरह की चूक बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। जो भी लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रणनीति कुछ नहीं, मोदी जी का विकास, उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी विकास, दोनों डबल इंजन का विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। आप 3 राज्यों का चुनाव आप देखें कि मोदी जी की गारंटी लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए और जनता ने उसको सहज स्वीकार किया। और जो डेवलपमेंट आज मोदी जी ने 9 वर्षों में किया है वो जनता के सामने खुद जो है हिसाब देने के लिए जा रहे हैं। ये देश में पहली बार हुआ होगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यों का लोखा जोखा लेकर के गांव-गांव जा रहा है। मोदी जी का रथ, जो मोदी गारंटी रथ, आज गांव-गांव, हर गांव में देश का कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं बचेगी जहां पर वो रथ न जाए। वहां जा करके वहां कैंप लग रहा है, वहां अधिकारी मौजूद रह रहे हैं। वहां पर जिलों के अभी लाभार्थियों का कहीं छूट गया हो 2-4 नाम, उसको भी जोड़ा जा रहा है। 100% लाभ लोगों को मिले, इसके लिए मोदी जी की गारंटी का रथ गांव-गांव पहुंच रही है। और वहां पर पूरे हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लग करके उस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और अब पूरे देश में मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आप देखेंगे कि अभी तक मोदी जी की लहर को लोगों ने देखा है। 2014 में जितने वोट से जीते, 2019 में उससे ज़्यादा वोटों से जीते और 2024 में उनकी सुनामी बहेगी। और पूरे देश में अब तक के सभी रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग जीत करके माननीय मोदी जी को देंगे। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा में 2 युवक अंदर जाने में सफल रहे और उन्होंने जो हंगामा किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो अखिलेश यादव का जो ट्वीट है उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये सुरक्षा में चूक है। हमारे देश के धरोहर वहाँ पर बैठ कर के देश के भविष्य का तय करते हैं। वहाँ हमारे देश के सभी, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के नेता वहाँ मौजूद रहते हैं। यहाँ पर इस तरह की चूक ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सदन में हंगामा कर रहा है और तमाम चीजें, ये हंगामे की जरूरत नहीं है। उसमें पक्ष हो विपक्ष हो, सबके सुरक्षा का सवाल है। उसमें भाई सबके आज वहाँ कुछ भी घटनाएं होती हैं। जो घटना हुई थी पहले दिनों में आतंकवादियों द्वारा, वो कोई एक दल के लिए नहीं थी। पूरे देश के जितने हमारे नेता हैं, किसी भी दल के हों, उनके सुरक्षा का सवाल था। तो इसमें सब मिलजुल करके इस पर बात होनी चाहिए। इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात पूछा पाएगी। देखिए, इन लोग के सभी किला ध्वस्त कर दिए गए। आप फिरोजाबाद में राम गोपाल जी का किला था, वो ध्वस्त। भाई खुद मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से थे, बाद में अखिलेश जी आए, वो किला ध्वस्त। रामपुर का किला ध्वस्त। अब जो है केवल मैनपुरी बचा है। और मैनपुरी में आप जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी खुद चाहते थे, संसद में उन्होंने कहा था कि मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री बार बार प्रधानमंत्री बन करके आए। और मुलायम सिंह जी के जिंदा रहते ही फिर से मोदी जी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो इस बार माननीय मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी आत्मा को संतुष्टि के लिए मैनपुरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और मोदी जी को सरकार बनाने में सहयोग करेगी। इस बार 80 की 80 सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। उसमें एक भी सीट किसी और दल को मिलने वाली नहीं है। वाराणसी में जिस तरीके से नीतीश कुमार का जनसभा निरस्त हो गया, इसे लेकर जेडीयू के जो मंत्री है श्रवण को उन्होंने आरोप लगाया है योगी सरकार पे तानाशाही का और उनको तानाशाह बताया है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो करना नहीं है। रोए गाँव में कहा होता है, रोए के रखिए खुद आ गई। तो इसलिए उन लोगों को कुछ है ही नहीं है यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो खाली आरोप लगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते।